हेलो जी, नमस्ते। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमें हर चीज़ के लिए आभारी होना है, हमें ग्रेटफुल होना है। चाहे छोटी से छोटी चीज़ है, उसके लिए हमें प्रभु का शुक्रगुजार होना है। हम जिस समाज में, जिस घर परिवार में, जिस देश में, जहाँ भी हम रह रहे हैं, हमें हर चीज़ के लिए आभारी होना चाहिए। यकीन मानिए, जब जब तक हमारे पास किसी चीज़ की सहूलियत होती है, हम लोग उस चीज़ को हल्के में लेते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है। लेकिन जब वही चीज़ हमसे दूर हो जाती है किसी भी रीज़न से, तब हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है और तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। चाहे वो हमारा कोई रिश्ता नाता हो, इंसान है, सामान है, कोई भी चीज़ है, चाहे कोई आप लगा लो कोई लग्जरियस किसी भी, जो हमारे लाइफ को आसान बनाती हैं चीज़ें, हर चीज़ के लिए हमें शुक्रगुजार होना है। अगर हमें अपने जीवन में सच में शांति और सुकून चाहिए, हमें अपने सपनों को पूरा करते हुए हमें देखना है, तो हमें आभारी होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं आप सबको अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव से मैंने सीख पाई है, अगर मैं कुछ शेयर भी कर पा रही हूँ, तो हम लोगों के बीच में ये माध्यम है नेट और ये फ़ोन, तो हमें इसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। एक विचार जो हमें ऊपर भी उठा देता है और हमें नीचे भी गिरा देता है, और ये विचार मिल पाना बहुत सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है, सारी हमारी जीवन में सुख सुविधाएं भरी हुई हैं, हम बहुत अच्छी हाई पोस्ट पे हैं, एक अच्छी फैमिली में हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, एक छोटा सा विचार आदमी को अपने आप को ख़त्म करने पे मजबूर कर देता है। तो अगर आप इस नज़रिए से समझें, तो इस जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत ऊपर भी उठाती हैं और बहुत नीचे भी ले जाती हैं। लेकिन हम लोग इस आपाधापी में, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग खोए रहते हैं। हर उस चीज़ का हमें थैंकफुल होना है, हमें धन्यवाद प्रकट करना है। जब हमें कोई हीरा मोती ला कर देगा, कोई बहुत बड़ी हमारी इमारत हमें मिलेगी, तभी हम थैंकफुल होंगे। ये बहुत सरासर गलत है। छोटी छोटी चीज़ों में शुक्रगुजार होना सीखिए और देखिए अपने जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। हिम्मत रखना पड़ेगा। और नोटिस अगर आपने करना शुरू किया अपनी लाइफ में कि किन किन चीज़ों के लिए आप भगवान को शुक्रिया कर सकते हैं अदा, तो आप पाएंगे वो चीज़ें आपकी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की आदत होती है हर चीज़ में कंप्लेन निकालने की, सरकार की कमी निकालेंगे, परिवार में कमियां निकालेंगे, अगर हम अपने अंदर झांकें तो हम में कितनी बुराइयां हैं। क्यों ना हम पर्सन टू पर्सन अपने से ही इन बुराइयों का हम अंत करें। कहते हैं ना, हम घर परिवार समाज देश को किसी को नहीं सुधार सकते, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कर्म निस्वार्थ भाव से किसी को भी परिवर्तन करने पे अपने अंदर मजबूर कर देता है। लेकिन हम किसी को डंडा लेके हम किसी को नहीं सुधार सकते। तो हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। अपने रिश्ते नाते के लिए, अगर आज हमें एक नई सुबह देखने को मिल रही है, हमें पूरी रात सुकून की नींद आई, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सब कुछ है और रात की नींद गायब है, दवाई खाते हैं तब वो सो पाते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का। तो सब कर्मों का हिसाब किताब सबके साथ चल रहा है। हमें याद नहीं रहता हमारा जब जन्म हुआ उससे पहले हम कहाँ थे, फिर हम मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें नहीं दिखती वो बहुत पावरफुल होती हैं। तो हमें इन हर चीज़ों के लिए भगवान का थैंकफुल होना है। आप मान लो कहीं हम रोड पे ही जा रहे हैं, अगर हमें छोटी मोटी चोट भी आ जाती है और हम बच जाते हैं, तो हमें भगवान को नहीं कोसना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान थैंक यू कि हमें आपने बहुत बड़े किसी नुकसान से, किसी दुर्घटना से हमें आपने बचा लिया और हमें छोटे में ही हमें टाल दिया। थोड़ा सा दर्द सहने से हम बहुत बड़े दर्द को सहने से बच जाते हैं। शुक्रगुजार रहिए हर चीज़ के लिए और अपने जीवन में आप चमत्कार होते हुए देखेंगे। ये बातें कहीं सुनी नहीं है, ये हकीकत हैं और इसको वही समझ सकता है जो इनको अपने जीवन में लागू करता है। तो करके देखिए। डेली चमत्कार होते हैं हम सबकी ज़िंदगी में, ज़रूरत है उनको पहचानने की। अपने माँ बाप का शुक्रगुजार रहिए। आपको जो एक सुंदर शरीर मिला है, इसके लिए अपने माँ बाप को थैंकफुल रहिए। प्लस हमारे कर्मा, अच्छे कर्मा करते जाइए और जीवन में चमत्कार देखिए। सारा धन, सारी संपत्ति एक मनुष्य के अंदर छिपा हुआ है, उसके इसमें और उसके दिल में। ज़रूरत है उसे पहचानने की और उस पर काम करने की। तो आज से हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना शुरू करिए और आप अपने जीवन में पाएंगे कि चमत्कार कैसे हो रहे हैं। कुछ नहीं रखा बाहर की आपाधापी में, अंधाधुंध दौड़ में। अगर हम काम पे भी गए, हम अपने घर पे सही सलामत आ पा रहे हैं, हमारे आगे खाना आ रहा है, उसके लिए भी भगवान का थैंकफुल होना है।
ऐसे ऐसे घर हैं, जाके देखिए कि इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है। वो धन किस काम का, कि जब हमारे घर में, परिवार में रोग है, तो अगर हम निरोगी हैं, ठीक ठाक हमारा जीवन चल रहा है, तो हमें इन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है भगवान का। शुक्रगुजार बनिए हर छोटी से छोटी चीज़ का। अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना शुरू करिए, आप देखेंगे ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी। ये तो सब जानते हैं कि हम जहाँ ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ने लगती है। तो क्यों ना हम अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें, क्यों ना हम कठिनाइयों को भुला के उन कठिनाइयों में से हमने अच्छा क्या निकाल पाया, हमने उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना शुरू करिए और अपने जीवन को ऊंचा उठाने में मदद करें। हम अपने ही दुश्मन हैं और अपने ही दोस्त हैं। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता और कोई किसी को नहीं आबाद करता। हमारे कर्म ही हमें ऊपर ले जाते हैं और नीचे ले आते हैं। चीज़ें काम करती हैं, अदृश्य शक्तियाँ जो नहीं दिखती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। थैंकफुल होना शुरू करिए और अपने जीवन को आप देखेंगे बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। जो है जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, जितना कर पा रहे हैं उतने में संतुष्ट रहिए। लेकिन हमारे जीवन में इन उतार चढ़ाव के बावजूद भी अच्छाइयाँ क्या है, उधर अपना फोकस रखिए, चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएंगी। आशा करती हूँ आप सब लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और सबका दिल से थैंक यू, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे सुनते हैं अपना कीमती टाइम निकाल के। और कहते हैं ना, सारी सुख सुविधा भरी हुई है, लेकिन एक नेगेटिव विचार आदमी को अपने आप को ख़त्म करने पे मजबूर कर देता है, चाहे कितना भी बड़ा बलशाली हो। तो इसके लिए छोटी सी दवा है ज्ञान। ज्ञान वो खुराक है जो हमें मिट्टी से सोना बना देता है। हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लगती हैं। और अज्ञानता वो बीज है जो कहते हैं एक विशाल वृक्ष बन सकता था, उसको वृक्ष बनने से पहले ही उसको ख़त्म कर देता है। थैंक यू आप सबका। अपने जीवन को ऊंचा उठाइए और शुक्रगुजार रहिए अपने भगवान का, अपने माता पिता का। हर रोज़ एक नई सुबह मिल रही है अगर हमें देखने के लिए कि हम आज भी इस टाइम में सांस ले पा रहे हैं। थैंकफुल रहिए अपने भगवान का। अंत में हम लोग सब यही तो सुखी होना ही तो चाहते हैं। तो जो हमें ये करने के लिए मदद कर रहा है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ध्यान रखिए अपना आप सब।